हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग एआई के साथ अपने लेआउट प्लान को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं वेबसाइट को यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मेकटी एआई। आप जब इसको सर्च करोगे सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट आएगी हम उसी पे वर्क करेंगे। इसमें पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, तो आई एम जस्ट यूजिंग द फ्री वर्जन। देखते हैं कि तो इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। आपको नॉर्मली साइन अप करना है। चलिए मैंने साइन अप कर रखा है और लॉगिन करती हूँ। लॉगिन करने से कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है जनरेट प्लान पे। जनरेट प्लान किया तो हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप मीटर में काम करते हो तो मैट्रिक्स पे, अगर आप फीट इंचेस पे काम करते हो तो आपको अपनी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हमारा जो फ्लोर का एरिया है वो कितना होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग 1500 स्क्वायर फीट के केस में हम लोग रख लेते हैं। कितने बेडरूम चाहिए हमें, मान लीजिए हमारे पास 2 बेडरूम या 3 बेडरूम चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे 3 बेडरूम रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसने मुझे एरिया को डिफाइन कर दिया कि मेरा कितना एरिया है। अगर मैं ऐड कर रही हूँ अपने टॉयलेट को उसमें भी ऐड कर दी, तो फिर ये कैसे हो रहा है जबकि हमारा टोटल फ्लोर एरिया तो इतना है। आपका टोटल फ्लोर एरिया इतना है बट आप जब बेडरूम पे जाओगे उसके अंदर जो साइज है वो सब कैलकुलेट करके यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? मान लीजिए 1500 अगर स्क्वायर फीट एरिया है तो उसमें अगर हमें 2 बेडरूम और 2 टॉयलेट देने हैं तब हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि वो कितना एरिया हो रहा है। फर्स्ट बेडरूम लेते हैं 13/12 और सेकंड बेडरूम हम लेते हैं 12/12। हमारे पास 2 बेडरूम आ गए। वॉशरूम का एरिया हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक बेडरूम, टॉयलेट, गैरेज को रखना है कि नहीं रखना, फिर आगे हमारे पास किचन। अब किचन का साइज हम चेंज कर लेते हैं। ड्राइंग रूम, तो क्या है ना, कुछ साइज है जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाते हैं। अब आप देखोगे जब आपके पास लेआउट बन के आएगा तो उस केस में लाइक कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जब आप लोग को लगेगा कि हमने तो ये वाला दिया नहीं था। अब ये देख लेते हैं, इसकी जो एंट्री रहेगी वो 5x5 चाहिए। अगर बेडरूम में आपको कबर्ड दिखाने हैं तब आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं शो करने तो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, बालकनी देना चाहते हो कि नहीं, इट्स अप टू यू। मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर जब हमने पूरी सेटिंग कर ली, पूरा आपको साइज वाइज लिख दिया और यहाँ पे सब आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्लिक करना है जनरेट पे। मैंने जब जनरेट पे क्लिक किया तो आपको जस्ट कुछ सेकंड्स की वेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी जो लेआउट प्लान जो हमें चाहिए ना, तो उस केस में आपको 6 लेआउट प्लान बन के आ जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि लाइक परफेक्टली मिल जाएंगे, बट आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा आपके डिज़ाइन का। ठीक है, और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए इतना वो नहीं रहेगा, बट हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो तो फिर तो लाइक पेड वर्जन आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये है, एक मैंने एक बार क्लिक किया, आप देखोगे कि हमें परसेंटेज भी मिल रही है किस अकॉर्डिंग है ओके। इस केस में आ गया कि 93% ओके है, इस केस में सिर्फ 87% के केस में है। और 4 और एग्जाम्पल्स है, टोटल 6 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। किसी भी एक लेआउट प्लान पे क्लिक करेंगे, आप देखो ये प्रॉपर प्लान है और यहाँ से आपने क्या करना है, मूव कर, एक क्लिक किया तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। अगेन एक ये आ गया, बेडरूम, वॉशरूम, बेडरूम, वॉशरूम। ये डाइनिंग एरिया है जो मैंने एंट्री बोली थी, उस केस में इन्होंने हमें यहाँ पे एंट्री दी थी। और ये हमारा जो लाइक बालकनी टाइप से जो हमें चाहिए था वो चीज़ मिल गई। तो सेम केस में रहेगा, अगर बालकनी, अगर एंट्री के केस में एरिया छोड़ा था तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सेम इन दिस केस। तो इस केस में क्या रहता है कि हमारे पास ना एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे बेडरूम कैसे सेट करने हैं। परफेक्ट नहीं, बट हाँ कॉलेज स्टूडेंट की असाइनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे अ, कुछ एडिटिंग करनी है बट वो पेड में रहेगा। आपने मान लीजिए मुझे ये वाला वर्जन चाहिए,
ओके वेट, मान लीजिए कुछ ऐसा सा चाहिए, आपने इस पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे DXF फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो और JPG को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वो फाइल को इंपोर्ट किया, अपने ऑटोकैड फाइल में जाके या फिर स्केचअप फाइल में जाके आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हो इजीली। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कम मतलब लाइक लैपटॉप पे ही काम कर रहे हो, उस चीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो फ्री वाले वर्जन में, ठीक है, पेड वाले वर्जन में कर सकते हो। आप देखोगे हमारे पास कुछ एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे गए, एडिट पे जब आपने क्लिक किया कुछ लाइक प्रोसेसिंग होगी, आप वेट करोगे 2 मिनट 1 मिनट, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा वेट करोगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको फ्री वाले वर्जन में चाहिए हमें, वेट, एडिट करेंगे ना, तो उस केस में एडिट करके मे बी मेरा वो आज का ख़त्म हो गया है। आप एडिट करोगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको वॉल सी फ्री वाले वर्जन में वो एक ही टाइम पे एक्टिव होता है, ओके। तो उस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे वॉल के लिए डिज़ाइन रहेगा, आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हो। इवन अगर वहाँ पे फर्नीचर को लेके चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बट मेरे लिए वो एक ही टाइम पे वर्क किया था, नेक्स्ट अब मुझे पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप पेड वर्जन ले सकते हो। ऐसा कोई मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने वेबसाइट देखी और आई जस्ट वांट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, स्पेशली कॉलेज वाले बच्चों के लिए जो इजीली असाइनमेंट बना सकते हैं। उम्मीद है क्लियर है, अगर फिर भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इस वेबसाइट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।